कि जी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैशन फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। जो जो चीज़ें बताई बड़े टीपीस के साथ वीडियो के अंदर एग्जैक्टली वही हुई। पहले 44 19 का टीपी और उसके बाद दोबारा मार्केट रिट्रेस हुई, फिर जो है वो सेल किया। 39 को रेजिस्टेंस बनाया गोल्ड ने, और उसके बाद 4406 बोला था, 4407 तकरीबन वहाँ चलेगी। तो आप समझिए वो भी तकरीबन तकरीबन को 300 पिप्स का, 250 से 300 पिप्स का टीपी। हमारा मोटो यही है, 250-300 पिप्स का टीपी। प्रॉफिट्स को होल्ड करना है और लॉसेस को कंट्रोल करना है। बड़े टीपीस जब तक आप नहीं लगाएंगे, बड़े टीपीस जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं बनने वाला। ये तो बात पूरी तरह से डिसाइडेड है। जितने भी ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, चीनी मिनी ग्रुप्स हैं, 10 20 40 60 पिप्स वाले TP1, आप इनके ज़रिए जो है वो मार्केट में आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। यू कैन बी लकी, और लक का जो है वो ट्रेडिंग के अंदर कोई काम नहीं है। ट्रेडिंग में आपको स्किल काम आएगा, लर्निंग काम आएगी। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग को फोकस कीजिए। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, ओपन ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है वो सिल्वर की बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ट्रेड रही, क्योंकि हमारा 76.04 हमारा TP था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने नीचे जो है वो मज़ीद सेलिंग की है। लेकिन बाद में हम लोग बाइंग में बैठे, और 76.30 बाइंग साइड का TP था, वो भी हमारा तकरीबन हिट हुआ। अब मार्केट जो है इस टाइम के ऊपर 76 के ऊपर खड़ी भी है। तो और गोल्ड की जो है मार्केट, जिसमें वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 44-77 है। क्यों? क्योंकि बाद में हमने बाइंग करवाई थी, और बाइंग करवाई, पहली बाइंग हमने डलवाई थी जब ये 16 के ऊपर मार्केट आई थी, दोबारा से रिट्रेस होके। तो फिर वहाँ से बताया गया था प्रॉपर, ये प्रॉपर सिनेरियो जो है वो ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया था, भाई ऐसे ऐसे होना होगा और आपको ऐसे ऐसे ट्रेड लेनी है। तो वो ट्रेड हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दिन रहा। और फिर वहाँ पर भी हमारा जो TP था, वो आप इमेजिन कीजिए, आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि जी 64 का TP था, 60 से अबव का जो है TP था। तो 300-400 पिप्स, इससे कम बात नहीं करता। हाँ, दरमियान में एक SL भी हिट हुआ। SLs आर पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन वही चीज़ है कि आप लोग गलती क्या करते हैं कि जी SL आप हिट करवाते हैं, SL आप SL नहीं लेते। मोस्टली जो न्यू कमर्स हैं उनका मसला यही होता है कि वो SL जो हैं वो उसको होल्ड कर लेते हैं, और जो ब्लू ट्रेड होती है ना वो जल्द से जल्द बुक करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को पूरी तरह करते हैं। 200 पिप्स तो भाई मिनिमम टारगेट रखा होता है कि भाई 200 पिप्स की ट्रेड आएगी तब हम जो है वो ट्रेड लेंगे। सिल्वर से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि भाई सिल्वर की ट्रेड कैसे लें। तो सिल्वर इज़ वन ऑफ द की एलिमेंट कि आपको लाजमी उस पर ट्रेड लेनी है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो अच्छा ट्रेडर होगा वॉलेटिलिटी के पीछे होगा। अब हम लोगों के मसले मसाइल ये होते हैं कि हम लोगों ने ना अपना फोकस किया है कि जी बस ये 2-4 घंटे कोई ना कोई बंदा जो है वो बैठेगा लाइव के ऊपर, वो हमारी टाइमिंग के साथ मैच हो रहा है, उसका बैठना मैच हो रहा है। हम लोग दफ्तर से आते हैं या अपने किसी भी काम से आते हैं, 2-3 घंटे लगाए, उसकी बकबक सुनी, वहाँ देखा, ट्रेड ली, वही 30-40 निकाले, और उसके बाद हम लोग कहते हैं यार ठीक हो गया जी, हम ट्रेडर बन गए। ऐसा कभी भी नहीं है। आप लॉन्गर टर्म सक्सेस कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे, कभी भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए मार्केट का एडवांटेज क्या है, आपको मार्केट के जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके इसमें, आपको उसको यूज़ करना है। मैं खैर हम लोग जो ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह भी करवाते हैं उसके अंदर मैं बताता हूँ कि यार आपके पास क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या प्लसेस हैं। मार्केट में आपका एडवांटेज क्या है? आपको 23 आवर्स मार्केट चल रही है। मार्केट आपको एशियन सेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड देगी, जो UK और यूरोपियन सेशन वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड देगा, और अमेरिकन सेशन वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स देगा। तो अगर आप इन एडवांटेजेस को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, इन एडवांटेजेस से अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकोगे, तब आपके लिए मसले मसाइल होंगे ही होंगे, एंड दैट कुड बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर यू। आई एम टेलिंग यू दैट। और जो है वो बारहा और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को मिला के प्लस साइकोलॉजी जो है आपको अपनी स्ट्रांग करनी है। तो इट्स अ होल प्रोसेस विच यू हैव टू बी इन। इस प्रोसेस का अगर आप हिस्सा नहीं बनोगे तब तक जो है वो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकोगे, अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकोगे। फिर ये होता है कि हम लोग, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो ओपन ग्रुप है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं अब हैसियत है जो है वो ट्रेडर, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेड भी लेनी होती है, अपने भी मुझे अकाउंट रन करना है। मैं आपको वही बात बता दूँ, मैं आपको ना म्यूजिकल चेयर नहीं खिलवाता। मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा यार, एक साइड डायमेंशनल ट्रेड बताता हूँ। SL अगर हिट हो जाता तो फिर उसके बाद दूसरी ढूंढी जाती है, वो वीडियो के अंदर नहीं आ सकी, वो ग्रुप के अंदर आती है।
ठीक हो गया। और ये जो है ना, यहाँ आया तो बाय कर लें, यहाँ आया तो सेल कर लें, ऐसे कर लें। उसका म्यूजिकल चेयर खेली जाती है ना, किसी बेसिस के ऊपर खेली जाती है। मैंने लिक्विडिटी का जिक्र किया, सारा कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने कि जनाब हाँ ठीक है जी, कल की वीडियो के अंदर बताया, ग्रुप के अंदर बताया कि भाई 2319 यहाँ पर लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर चल जाती है। हाँ, ये अब 406 का जो लेवल है, 4406 4407, ये एक लेवल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पाई गई है। और दैट वाज एक्सपेक्टेड कि जनाब हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो 37 36 जब मार्केट है ना, बहुत सारे लोग सेल करना चाह रहे थे। जब मार्केट यहाँ नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके आई ना, तो मैंने पर्टिकुलरली ग्रुप के अंदर कहा कि भाई सेल नहीं करना, बाय ही करना है। बाय में एक एसएल भी हमारा हिट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रिमेन इन बाय। और मार्केट देखेंगे जो है वो उस टाइम पे 64 65 पे गई, फिर कुछ लोगों ने 70 के एसएल से सेलिंग दोबारा ली, तो उन्होंने भी अच्छा एडवांटेज बनाया। लेकिन वो भी कुछ रीजन थे, मैंने बता दिया था कि ये ट्रेंड ट्रेड है और आपको रहना मोस्ट प्रोपोजली अब बाय के अंदर ही होगा। तो क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका था। तो ये चीज़ें हम लोग साथ साथ जो है ना, मार्केट की अपडेट बिल्कुल, मार्केट ही खाली एक होती है अपडेट। अपडेट क्या होती है? मार्केट में ट्रेड या सिग्नल फेंकना, मार्केट अपडेट नहीं होती। आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो लोग हैं, वो जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो मार्केट को अंडरस्टैंड करें, मार्केट को समझें और फिर मार्केट से प्रॉफिट निकालें। दैट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज, और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। तब जाके आपके साथ लोग हैं, वो एज अ कम्युनिटी आप उनको साथ लेके चल सकते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं, अगर आपका मकसद उन लोगों की ग्रोथ है तो। ठीक हो गया जी। तो अब सिल्वर की हम बात कर लेते हैं। सिल्वर अगेन जो है वो 75.34, ये एक बहुत तगड़ी सपोर्ट बन गई है। 75.34, इसके अगर मार्केट रिट्रेस करती है, इसके नीचे का वेसल देके बाय कीजिएगा और होपफुली 79 तक मार्केट जा सकती है। ऑल्दो के 76.30 जो है वो एक इसका रेजिस्टेंस एरिया ज़रूर है, लेकिन ये कि मार्केट कैन गो अप। दूसरी बात ये हो गई। दूसरा जो है वो, जो हम गोल्ड की अक्सर बात करते हैं कि जी गोल्ड में क्या करना है, गोल्ड के अब इस टाइम के ऊपर 4443, ये एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है। ठीक हो गया जी। और मार्केट को इससे ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए। और अगर 75 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो जाती है, तो दिस मीन्स के न्यू ऑल टाइम हाई इज इन द मेकिंग। ठीक हो गया। मार्केट ट्रेंड वाइज हर चीज़ बुलिश है। आज हमने सेलिंग में पैसा बनाया। मैंने कल आपको कहा था कि मार्केट जो है वो सेल और बाय दोनों होगी, चाहे बाय साइड पे जाए। एक और चीज़ भी है, मैंने मतलब बीइंग अ ट्रेडर मैंने ये चीज़ समझी है कि जब मार्केट बाय जा रही होती है ना, तो मार्केट आपको सेल में भी पैसा बनाने का मौका देती है। इवन कि जब पंप भी होता है ना, तब भी वो रिट्रेसमेंट ज़रूर लेता है, कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस वहाँ पर आती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग होनी होती है। प्रॉफिट टेकिंग अक्सर जो है ना वो हो जाती है, और बड़े बड़े जो होते हैं कुछ ना कुछ लोग बीच में से प्रॉफिटिंग कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ना, ऊपर क्या है, जब आप ऑल टाइम हाईज के एरियाज मूव कर रहे होते हो, तो फिर ऊपर हमारे पास कुछ ज़्यादा मौजूद नहीं होता, तो इस वजह से प्रॉफिट टेकिंग होती है, जिसकी वजह से आपको सेलिंग में भी मौका मिल ज़रूर जाता है। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मार्केट अगर सेलिंग की तरफ आती है, तो फिर आपको बाइंग का मौका नहीं देती। ये चीज़ मैंने मतलब जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व की है। एक वैसे भी एक नेचुरल सी चीज़ यही है कि जब ग्रेविटी के साथ पुल आता है ना, किसी भी चीज़ को इस दुनिया में गिराना जो है ना बहुत आसान है। आपका तरक्की की भी अगर हम बात करते हैं ना, इंसान का आम जो लोग हैं उनमें से ऊपर निकल के जाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा पावर लगती है। तभी तो जो है बहुत कम लिमिटेड लोग जाते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे गिरे हुए लोग आपको बेताशा मिल जाएंगे, बेतहाशा मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो बैठा ना, तो उसको नीचे खींचने के लिए नीचे दुनिया भी बैठी हुई है, और नेचुरल सोर्सेज भी हैं, ग्रेविटी भी है, हालात भी। तो यही चीज़ होती है, मार्केट का भी ये हालात है कि मार्केट जब नीचे आती है ना, तो फिर बायर्स को मौका नहीं देती है प्रॉफिट बनाने का। जबकि मार्केट जब ऊपर जाती है तो सेलर, ये एक मतलब एक व्यू पॉइंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप इसकी वजह से आप हमेशा सेल ही करें, ये करें, वो करें। नो, डोंट डू दैट। जब रिट्रेसमेंट आए तो आपने लाजमी बाय करना है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या होती है, अब जैसे देखिए आज 4407 तक रिट्रेसमेंट आई, तो फिर हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज समथिंग विच यू गाइज नीड टू लर्न। अगर आप इसको लर्न नहीं करोगे ना, तब मामला ख़राब रहेगा। फिर
अक्सर क्या होता है आपके पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं। लूजर्स जो होते हैं ना उनके पास बेतहाशा एक्सक्यूज़ होंगे। मैं बिज़ी हो गया, मेरे पेट में दर्द था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी दादी फौत हो गई, मेरी नानी फौत हो गई, मेरी वालदा ने मुझे जनाब कर दिया, मेरे मेरे अब्बा जी जो थे, मेरे पिताजी जो थे उन्होंने जनाब जो है ना मुझे हिलने नहीं दिया, ये नहीं हो गया, हमारे मुल्क में फसाद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। लेकिन जो विनर्स होते हैं ना वो एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। अब हमारे ग्रुप के अंदर 3-3 साल पुराने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दे आर अर्निंग एक्सेप्शनली वेल, एक्सेप्शनली वेल। ये नहीं है कि जनाब अच्छा जी ये 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा हाईली मार्केटिंग पे मेरा देखें, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, कोई मैं कोई इसमें कोई बूस्टर्स वगैरह भी नहीं लगाता, कोई इसकी मार्केटिंग वगैरह भी ऐसे नहीं करता, ठीक। और रात को बिल्कुल अर्ली जो है ना मैं वीडियो बना देता हूँ, ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि एशियन सेशन है उसको यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकें। और एशियन सेशन आपको पता है कि जैसे जैसे चाइना इन पावर आता जा रहा है तो एशियन सेशन की जो अहमियत है ना वो बढ़ती चली जा रही है। जापान के ऊपर जो फिजिकल पॉलिसीज़ हैं उनकी वो चेंज होती जा रही है, तो एशियन सेशन यूके सेशन और यूरोपियन सेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये चीज़ आपको बीइंग अ ट्रेडर अपने आप को समझानी है। आप ये जो बात करते हैं ना जी मैं अपने टाइम के मुताबिक ट्रेड लूँगा, या मैं कोई जी मेरे टाइम के मुताबिक कोई ना कोई लाइव बैठा होता है, बचूंगड़े चूंगड़े बहुत सारे आजकल जनाब जो है ना जी मेरा फलाना उस्ताद है, मैं उसका ट्रेंड हूँ, तो जी मैं लाइव बैठा हूँ। एक चैनल है मतलब चैनल ऐसे ऐसे 24-24 घंटे लाइव में कोई ना कोई आगे बैठा ही हुआ चार्ट खोल के। तो भाई प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों से बचें, ये जो छोटे छोटे चीने मीने सिग्नल्स हैं इनसे बचें। रियल ट्रेडिंग की तरफ जब तक आप नहीं आएंगे आपका मामला कभी भी बेहतर नहीं होगा। ट्रेडिंग आपकी वही है जिसके अंदर स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, और जो है वो एंट्री पॉइंट है। ये तीनों चीज़ें जब आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ मिलके मदद दे के आप जब ये निकाल रहे हैं तो फिर आप ट्रेडर बनेंगे। अदरवाइज आप उल्टे भी लटक जाएं, उल्टे भी लटक जाएं तो तुक्केबाजी जितना मर्जी करते रहे। तुक्केबाजी ये है कि वंस यू गेट लकी, कभी लकी हो गए, कभी नहीं हुए, कभी अनलकी हो गए, मामला आपके ख़राब रहेंगे। तो उस खराबी को रोकना है तो वो आपके अपने बस के अंदर है, किधर फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से एफर्ट करनी है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग के अंदर जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लॉसेस। क्योंकि आप हमेशा हर चीज़ मेंटोर की नहीं मानेंगे। हर बंदा जब स्टार्ट में आता है ना वो ये समझता है कि जी मैं ये काम चुटकियों में कर लूँगा, लेकिन वंस दे रियलाइज तो फिर ये होता है कि वो या तो छोड़ जाते हैं कि नहीं यार, फिर वो क्या कहते हैं, नहीं इस काम में प्रॉफिट पैसा कोई नहीं बनाता। फिर माइंडसेट क्या आता है, इस काम में पैसा कोई नहीं बनाता, जबकि ऐसा रियलिटी नहीं है। ओके जी, ख्याल रखिए, काफ़ी बातें हो गई आज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके, जो नए इस चैनल के ऊपर आते हैं उनको आइडिया हो सके कि हाँ जी व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द कम्युनिटी ग्रुप, और इस चैनल को, इस कम्युनिटी ग्रुप को फॉलो करने का, उसमें उसका पार्ट बनने का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू जी।